Yes, hello students. So today I am going to teach you projectile motion. क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है। मोशन इन 2D, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? मोशन इन प्लेन, और इसको टू डायमेंशंस भी बोल सकते हैं। टू डायमेंशंस में जो भी मोशन होता है दैट इज मोशन इन प्लेन, और उसी का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले तो इफ आई एम गोइंग टू टीच यू दैट व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, राइट। तो आपने बचपन से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, राइट। जैसे हम कैच कैच खेलते थे तो एक जगह से, यहाँ से एक बच्चा क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है, राइट, ऐसा, और वो इस तरीके का पाथ फॉलो करके एंड यहाँ पर हमारा दूसरा बच्चा उसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, राइट। तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और फुटबॉलर जो उसको किक करता है फुटबॉल को, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। और कैनन फायरिंग जो होती है हमारी आर्मीज वगैरह में, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। और हम बात करें बहुत सारे, राइट। इस मतलब कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्या करूंगा, थ्रो करूंगा विद सम वेलोसिटी, एंड इन दी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, किसमें? सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, राइट, इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मतलब उस ऑब्जेक्ट को वो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोजेक्टाइल। एंड दैट मोशन दैट followed by that object is called projectile motion, right? Okay, तो this is प्रोजेक्टाइल, समझ में आ गया होगा क्या होगा, राइट। और ये जो पाथ होता है, ये जो फॉलो करता है, इसको पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोलिक। क्यों होता है पैराबोला? उसके लिए भी रीजन है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, प्रोजेक्टाइल is the name given projectile is the name given to an object which is thrown in space with some velocity and in the effect of gravity alone, this type of motion is called projectile। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे जैवलिन थ्रो होता है, राइट, इसमें एग्जांपल लिख लो, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, ऐसा मतलब कहीं सी हाइट पे रख दिया गया, मतलब कुछ भी उस टाइप से, फायर्ड फ्रॉम अ गन। जैवलिन थ्रो जो होता है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे, राइट। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो देखो किस तरीके का मोशन होगा। हमने यहाँ से v वेलोसिटी से क्या किया, उसको प्रोजेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा प्रोजेक्ट किया, लेट्स से एट एन एंगल थीटा। तो हमें पता है इसकी दो वेलोसिटीज आएंगी। अगर मैं यहीं पे क्या कंसीडर कर लूं, अपना ओरिजिन कंसीडर कर लूं इसी पॉइंट पे, तो दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? वाई एक्सिस। एंड दिस इज ओरिजिन। ऐसा कंसीडरेशन करके चल रहा है, राइट। कहीं पे भी ले सकते हैं आप ओरिजिन को। तो ये जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो क्या आ जाएगा? u cos ऑफ थीटा। और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा? u sin ऑफ थीटा, राइट। दो वेलोसिटीज आ जाएंगी इसकी कंपोनेंट, u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो तो क्या है? 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा?
जी, वो क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा होगा इस तरीके से, राइट। और इसके पास दो वेलोसिटीज है इसमें, तो इसमें मतलब क्या होता है बेसिकली, बहुत ही, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में आप अलग मोशन देखो और वाई एक्सिस का अलग मोशन देखो, राइट। एक्स एक्सिस में क्या है, u cos थीटा मिला हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है, तो सिंपल मोशन करेगा। और इसमें क्या है, एक्सेलरेशन g है, तो g हमेशा खींचता रहेगा। तो इसका वेलोसिटी देखो, धीरे धीरे यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते पहुंचते क्या होगा, जो x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी है वो तो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते कम होता जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज एक्सेल डी एक्सेलरेट हो रहा है वो। तो वेलोसिटी यहाँ पर आके उसकी मैक्सिमम हाइट पे जो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाती है, 0। एंड देन फिर अगेन वो नीचे जाते जाते इंक्रीज होती है, राइट। तो जिससे चले थे वही यहाँ पर पहुंच मिलती है उसको, u sin थीटा नीचे मिलेगा, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, राइट। तो याद रखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन 0 है, दैट इज कंसीडर्ड डिफरेंटली, और इसको भी डिफरेंटली कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, ux is u cos of theta, uy is u sin of, सॉरी इसमें एक साथ लिखता हूँ x वाले, ax is 0, राइट, और uy is u sin of theta और ay is minus g, ये एक्सेलरेशन हमें दिख रहा है। तो x वाला अलग से मोशन कंसीडर कर लो और y वाला अलग से कर लो, एंड हमें सारी चीजें इसमें पता चल जाएगी, राइट। तो इसमें लिखना है तो पॉइंट लिख सकते हैं कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी will remain constant throughout the motion, but vertical velocity is changing, मतलब क्यों, because has a acceleration of minus g, right। तो और ये जो प्रोजेक्टाइल की बातें हो रही हैं, इसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, नियर द अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस के पास में ही बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर के प्रोजेक्टाइल, ज्यादा हाइटेड प्रोजेक्टाइल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, राइट। इसलिए हमने ग्रेविटी को क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख लो फटाक से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हटाता हूं मैं इसको। फिर ये जो पाथ ये फॉलो करता है, इसको बोलते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे, इसमें कुछ कुछ टर्म्स है वो फाइंड करेंगे फॉर प्रोजेक्टाइल जो यूज आएंगे हमें, राइट। तो क्या होता है, देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा क्या, जो ये पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ का जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसमें लिख लो, अगर लिखना है तो द पाथ फॉलोड by the projectile is trajectory of projectile, right। इसका ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो, इसमें डेरिवेशन करते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट से हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल था जिसको मैंने ऐसा थ्रो किया with some initial velocity u with an angle from the horizontal theta, so it gets two velocities in y direction u sin theta और x direction में u cos theta। तो ट्रेजेक्टरी निकालना है, मतलब बेसिकली हमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट।
तो यहाँ पर देखो जो x को अगर मैं मानूं कि t टाइम के बाद ये पार्टिकल जो होगा वो कहाँ पर होगा, लेट से यहाँ पे कहीं पे होगा, आफ्टर t टाइम, यहाँ मान लो कहीं पे भी, कहीं पे मान देते हो x, y उसका कोऑर्डिनेट बन गया होगा। तो x डायरेक्शन में कितना चला ये डिस्टेंस और y डायरेक्शन में कितना चला ये डिस्टेंस आफ्टर टाइम t की बात हो रही है, t0 से यहाँ से फेंका गया था, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि x डायरेक्शन में कितना चला, तो सिंपल स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो u cos थीटा इनटू t, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा नाम रख दो। और y में अगर मैं बात करूं तो y में कितना चला होगा, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। ये y डायरेक्शन में, और ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो उसका मेन जो मकसद है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही क्या है, x और y में रिलेशन। तो क्या करूंगा मैं, t का जो वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, दैट विल बी सब्स्टिट्यूट हियर, तो देखेंगे y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t, t का वैल्यू आएगा मेरा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g इनटू t स्क्वायर इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो u से u उड़ा दो, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x tan ऑफ थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन 2 g x स्क्वायर अपॉन, ऐसा लिख लो, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस टाइप की हमारी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू px माइनस qx स्क्वायर, अगर p एंड q आर कांस्टेंट, तो दिस इज द बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली, पैराबोला। तो यहाँ से हमें गैलीलियो साहब ने बताया था कि ऐसा वैसा कोई भी मोशन नहीं होता, दिस इज ऑलवेज पैराबोला, दैट इज आल्सो कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये पैराबोला होगा, तो आप इसको लिखें, राइट। यस, तो ट्रेजेक्ट्री देख लिया था हमने, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर हमने देखा था x और y को अलग से लेके, और उसमें जो रिलेशन आता है बेसिकली दैट इज, तो ये इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड दिस इज बेसिकली योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें और भी टर्म्स आते हैं, वो देखते हैं हम लोग। टाइम, ये तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो गया कि हाँ ये दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, और ये सारे आपको फॉर्मूलेज वगैरह क्या करने हैं, याद रखने हैं प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर मैं सबसे पहले बोलूं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो हमें पता है पार्टिकल यहां से चला था, मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी उसकी, दिस इज दी एच मैक्स, ठीक है। तो इसमें पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा, लेट्स से t1, तो नीचे उतरने में भी कितना लगा होगा, t1, t ले लो, ठीक है। तो अगर ये आधा t निकालते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। और अगर ये पूरा जो मैं फाइंड आउट करूंगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो हवा में रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो ये देखते हैं हम लोग टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में। देखो हमें पता है ये वेलोसिटी था उसका u cos थीटा, और ये वेलोसिटी था उसका u sin थीटा। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, उसका y डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी विल बिकम 0 एट मैक्सिमम हाइट, राइट। तो उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमें पता है एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g लग रहा है नीचे, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at
तो v is 0, u is u sin थीटा माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से जो टाइम आता है वो आता है u sin थीटा बाय जी। दिस इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, राइट। अब आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता चल रहा है यहाँ से कितना होगा 2t। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t एंड दैट इज 2u sin थीटा बाय जी। ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फॉर्मूला याद रखेंगे इसको। देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2uy बाय जी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और नेक्स्ट आएगा इसमें हमारा टाइम हो गया, ठीक है। इक्वेशन देख लिया हमने ट्रेजेक्टरी का, मैक्सिमम। फिर आता है हमारा कौन सा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितना वो गेन कर रहा है। और एक और टर्म आता है मेरा रेंज। रेंज मतलब उसमें एक्स डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रेंज। और ये जो हाइट होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट और एच मैक्स, जो कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये डायग्राम नहीं हटा रहा हूँ, सिर्फ ये हटा रहा हूँ, तो आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है मेरा रेंज ले लो, और इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो देखो अब इसको, ये रेंज कौन कवर करवाएगा, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के पास आएंगे, राइट। तो हॉरिजॉन्टली उसको चला कौन रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जो रेंज होगा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, उसको मैं बोल दूंगा u cos थीटा स्पीड इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय जी। तो यहाँ पर देखो u स्क्वायर हो गया 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय जी। अब देखो 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है मेरा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। दिस इज अवर रेंज, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बनता है रेंज का। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। रेंज क्या रहेगा, यहीं पे मैं हाइट मैक्सिमम भी फाइंड आउट करवा देता हूं आपका। मैक्सिमम हाइट, नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो वाई डायरेक्शन की बातें हो रही है, समझ में आ रहा है। तो s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ प्लस हाफ, क्या होता है इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी को यूज कर रहा हूं। तो u इज u साइन थीटा इंटू t कितना है, हमें पता है t कितना था मेरा, u साइन थीटा बाय जी था, हाफ t जो था, है ना, आधा। हाफ माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर साइन, ढंग से लिखते हैं यहाँ पर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। तो एक जी से एक जी चले गए, तो यहाँ पर देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट। ये क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमम हाइट। तो ये ढंग से याद रखेंगे। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल्स भी चलते हैं। और यहाँ पर देखो एक और चीज बता देता हूँ,
अगर मैं थीटा पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा पे फेंकूं, मींस उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकने में क्या होता है, रेंज जो रहता है वो सेम आता है, बिकॉज साइन ऑफ 2 थीटा या साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा बन जाएगा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन ऑफ 2 थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अगर मैं 30 डिग्री पे फेंकूं या 60 डिग्री पे फेंकूं, अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों का रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। और आर मैक्स निकालना अगर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कौन है मैक्सिमाइज करने के लिए, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए आर मैक्स के लिए, 1 होना चाहिए। मींस 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, मतलब थीटा कितना होना चाहिए मेरा, 45 डिग्री का। तो दैट इज अवर रेंज मैक्सिमम कब आता है मेरा, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री, यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखेंगे, मैक्सिमम हाइट पता चल गया आपको और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता चल गया, ये याद रखेंगे। अब इसमें प्रोजेक्टाइल में क्या है, मैं हॉरिजॉन्टली भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने तो ये नीचे से हमने प्रोजेक्ट किया है ऐसे करके, राइट। अब हॉरिजॉन्टल ऊपर किसी हाइट से अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, ऐसे आके नीचे गिरेगा, राइट। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, बिकॉज हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं स्पेस में किसी भी वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं under the effect of gravity only, that is called our projectile motion. So that is also called projectile, उसमें भी हम लोग कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे आप वो देखेंगे। तो एक क्वेश्चन वगैरह मैं एक दो करवाता हूँ आपको, उससे आपको क्लैरिटी आएगा, राइट। प्लीज राइट डाउन दिस। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्रिकेट बॉल is thrown, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, 30 degree above the horizontal, calculate, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है हमको, देखेंगे। कैलकुलेट में सबसे पहला इसने बोला है मैक्सिमम हाइट, सेकंड बोला है इसने टाइम ऑफ फ्लाइट, और थर्ड भी लिख लो रेंज पूछा है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों का फॉर्मूला हमें याद है और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो गिवन था मुझे इसका स्पीड, जो कि हमने इसको प्रोजेक्ट किया है 28 मीटर पर सेकंड से, थीटा जो है एंगल कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पर। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है 28 मीटर पर सेकंड, और थीटा जो है 30 डिग्री पर लेके, इस तरीके से इसका कुछ पाथ होगा, राइट। तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, वही यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अप्लाई कर लेंगे 28 का स्क्वायर इंटू
साइन 30 इज हाफ मीन्स 1/4 और नीचे 2 इंटू जी भी है 10 ले लो जी को, ठीक है। तो इसको देखो 28 इंटू 28/2 इंटू 10 इंटू 4, 4 7 जा 2 14 जा 7 4 जा 28, 14 7 जा 98 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ गया 9.8 मीटर्स। और अगर मैं जी को क्या लूंगा 9.8 तो 10 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी, तो 2 इंटू 28 इंटू साइन थीटा इज हाफ अपॉन जी मीन्स 10, तो 2 से 2 चले गए तो कितना आ गया 2.8 सेकेंड्स। टाइम आ गया। रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या था मेरा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो 28 इंटू साइन 2 थीटा मीन्स √3/2 साइन 60 अपॉन 10। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसका जो मैक्सिमम रेंज आएगा दैट इज 69.3 मीटर्स अराउंड कुछ आएगा। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन फॉर दिस, राइट। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, आप लोग ये लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल। लिखो भाई, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 meter high. The maximum distance what is the maximum horizontal distance, ऐसा लिखेंगे इसमें, what is the maximum horizontal distance, what is the maximum horizontal distance that a ball is thrown with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैंने फेंका है बॉल, कैन go without hitting the ceiling, right। तो इस तरीके का क्वेश्चन है कि मतलब 25 मीटर की हाइट पे सीलिंग है किसी रूम का, तो उसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे ले लो, ये 25 मीटर की हाइट का सीलिंग है, ऊपर टॉप पे टच नहीं करवाना है और 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकना है, और बिना टच हुए इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या रहेगी, ये हमसे पूछा है, राइट। तो इसमें देखो हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट मुझे कितनी रखनी है, 25 मीटर से लेस, 25 मीटर ले लेते हैं अपन, और u कितना दिया है मुझे 40 मीटर पर सेकेंड से इसको मैंने फेंका है, बस ये दिया है। तो एच मैक्स का क्या था फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g,
तो इससे क्या फाइंड आउट होगा देख लेते हैं। यहाँ से एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आ जाएगा, है ना। 500/40 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.306 आएगा, और जो साइन थीटा होगा जो आ जाएगा मेरा √0.306, एंड that is 0.544। और यहीं से मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वहां से हम लोग कॉस फाइंड आउट कर लेंगे और वो आ जाएगा ये। तो साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, मैक्सिमम रेंज क्या होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस θ/g। तो 2 इंटू u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे रेंज। तो यहां से आ जाएगा आपका रेंज, एंड दैट इज कमिंग एज ये आएगा 150.7 मीटर करीब आपका ये आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फॉर जेईई नीट के लिए, तो है ना। और ये तो अभी हमने लेवल थोड़ा रखा है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। मोशन इन प्लेन का पार्ट है। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। प्लीज राइट इट डाउन।